तरह से गलत तरीके से ये रोका गया है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। हमारी मांग है, अगर जनता के साथ अगर अत्याचार होगा, जुल्म होगा, ज्यादती होगी, हत्या होगी, तो उसका उजागर कौन करेगा, उनकी मदद कौन करेगा? अगर पुलिस प्रशासन और शासन उनके खिलाफ खड़ा होगा तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग आकर करके उनकी मदद करें। हमारा मकसद ये था कि हम जाके उनके दुख दर्द के अंदर शरीक हो सकें और जिस प्रकार घटना को अंजाम दिया गया है उस पर सारी उसकी रिपोर्ट लेकर के माननीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को सौंप सकें। लेकिन हमें बड़ा अफसोस है कि इस टाइप की सरकार अब पुलिस प्रशासन की करतूतों पर पर्दा डालने के लिए इस टाइप की ये इलीगल काम कर रही है। यहाँ पुलिस प्रशासन ने आपसे क्या कहा, मतलब रोकते हुए? रोकने क्या, आप देख ही रहे हैं, सब आपके सामने है। कोई जवाब दें, क्यों रोक रहे हैं, क्या मतलब बनता है हमें जाने से? हम वहाँ पे अपने लोगों के दुख दर्द में शरीक होना चाहते हैं। हम सही रिपोर्ट लेना चाहते हैं कि जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने वहाँ पर माहौल को खराब करा है, जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी इसके जिम्मेदार हैं, उसकी एक पूरी रिपोर्ट बना करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को सौंपना चाहते हैं, जिससे कि आगे की हम कार्रवाई कर सकें। प्रशासन कह रहा है कि आपके या फिर नेताओं के वहाँ जाने से माहौल खराब हो जाएगा। आप ये बताइए, अगर नेताओं के जाने से माहौल खराब होता तो पहले सर्वे के दिन, जिस दिन 19 तारीख में हुआ था सर्वे, उस दिन मैं खुद मौजूद था और भी जनप्रतिनिधि मौजूद थे। उस दिन माहौल क्यों खराब नहीं हुआ? जुमे के दिन 22 तारीख में हम लोग खुद मौजूद थे, उस दिन माहौल क्यों खराब नहीं हुआ? माहौल खराब तब हुआ जब हम लोग वहाँ मौजूद नहीं थे। जनप्रतिनिधि होते हैं तो वो एक कड़ी होते हैं जनता के और शासन और पुलिस प्रशासन के बीच की, उनकी वही माहौल को ठीक कर सकते हैं। इन्होंने जनता के साथ जब लाठीचार्ज कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं, तो उस टाइम हम ही लोग तो संभालते स्थिति को, तो इसलिए इन्होंने नहीं होकर के अपनी लापरवाही, नाकामी से, साजिश के तहत इस चीज को माहौल खराब किया है और हम इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं अगर इस प्रकार से पुलिस प्रशासन और शासन से अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो इंशाल्लाह सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। एक आखिरी सवाल सर, अगर आपको आगे नहीं जाने देंगे तो आगे क्या कार्रवाई होगी, क्या रणनीति रहेगी आपकी? अब उसकी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से चर्चा कर करके फिर आगे हमारी परसों से फिर सदन शुरू हो रहा है। उस सदन में जाकर के माननीय अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर साहब से मिलेंगे कि देखिए कि किस प्रकार से हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और हमें वहां जाने से रोका गया। सर, आप लोगों को यूपी पुलिस के द्वारा रोक दिया गया है, एंटर नहीं करने दे रहे हैं, संभल से काफी पहले ही आपको रोक लिया गया दिल्ली बॉर्डर पर। ये अफसोस की बात है कि जब यूपी पुलिस को वहाँ जब सर्वे हो रहा था तो संयम बरतना चाहिए था, मीडिएशन करानी चाहिए थी। उस वक्त तो उन्होंने वो चाबुक दस्ती दिखाई नहीं। अब जब हम अमन की अपील करने जा रहे हैं और लोगों के हाल चाल मालूम करने जा रहे हैं, क्या भरपाई हुई, शायद वो पुलिस के डर से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, तो उसके बारे में हमें रोका जा रहा है। यूपी पुलिस ने क्या कारण दिया है आप लोगों को रोकने का? देखिए बताएंगे वो, अभी तो गाड़ी रोकी है हमारी। संभल में जाने से रोकने की बात हुई थी, आपको यूपी ही नहीं जाने दिया जाए। जी जी। अभी आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा सर? वो सब पार्टी तय करेगी, अभी बैठेंगे लोग, हम लोग सब, लेकिन हम जनता के साथ हैं और इससे हिंदू मुस्लिम सभी जनता दुखित हुई है इस वाकये से, क्योंकि कोई चीज छुपती नहीं है आज की डेट में। लेकिन जो जुल्म हुआ है, जो ज्यादती हुई है, जो बर्बरता हुई है, उसके खिलाफ जनता में गुस्सा भी है, क्रोश भी है और वो ये नहीं चाहते कि इस तरह की चीजें हों। अभी आपके सामने तो रोक रहे हैं। हाँ जी, क्या कहा जा रहा है पुलिस प्रशासन? ये कह रहे साहब आप रुको, हमारे अधिकारी आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए, एज पर प्रोटोकॉल मेंबर पार्लियामेंट शुड बी ट्रीटेड अबाउट द इन द कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट अनफॉर्चुनेटली एसीपी से बात करने के लिए हमें यहाँ रोका जा रहा कि एसीपी साहब आएंगे तब बात करेंगे। एसीपी साहब बड़े साहब हैं, हम लोग छोटे लोग हैं और यहाँ हमें पुलिस वाले बलात् रोक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो आएंगे तब आप जाएंगे। अब वो ये समझ से परे है कि एसीपी को अगर बात करनी थी तो उसे समय निकाल करके बात कर लेनी चाहिए थी। वो केवल इसलिए यहाँ रोका जाएगा, हम खड़े हैं कि एसीपी साहब आएंगे। अब बड़े साहब हैं तो छोटे लोग खड़े हैं। से हुआ है जाने के नहीं, अभी वो एक सज्जन आए थे, बात किए हैं, कह रहे साहब मैं अभी कुछ बात, हमने कहा आप बताओ, ये गाड़ी हटाओ हमारे सामने से। क्यों गाड़ी हमारे यहाँ लगा दी है? सर निकल रहे हैं फिर? हाँ निकल रहे हैं, निकलेंगे, जाएंगे। पहले पार्टी दफ्तर जाएंगे। बात हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से? कोई बात हुई? अभी बात नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष। पार्टी दफ्तर जाएंगे, फिर पार्टी दफ्तर जाएंगे, वहाँ से फिर हम लोग तैयारी करेंगे क्या करें।
तो जाने देंगे तब ना। सर देखिए ये न जाने देना ये गैर कानूनी काम है। ये यहाँ के लिए फिर लगावे कानून बनाओ 144 लगावे लखनऊ के लिए भी, किसको हम जब चाहे किसी को रोक दें, ये कानून नहीं है। ये सब जाना होता तो चुपचाप कहीं चले जाते। हमें तो फिर हमने प्रोग्राम भेजा। अब प्रोग्राम भेजा तो इधर से नहीं, रात को हमको होम सिक्योरिटी ने संजय प्रसाद ने कहा कि साहब वहाँ आप न जाइए, वहाँ अभी स्थिति बदल सकती है। तो नहीं भाई आप तो 30 तक लगाए थे, अब पहली कहे कि नहीं। फिर वहाँ के डीएम का टेलीफोन आया कि साहब ना आइए, संभल का कि वो हम लोगों ने 10 तारीख तक इसे बढ़ा दिया है, अब 10 तारीख तक नहीं आए ना आए। तो ठीक है। फिर रात को जब होम सिक्योरिटी टेलीफोन आया तो हमने कहा सवेरे हम पार्टी दफ्तर में जाएंगे और आप सबकी बात रखेंगे, हमारे जो लोग जाने वाले हैं वो इकट्ठा हो जाए, जो तय होगा आपको बता देंगे। तो अभी क्या तय हुआ? अभी आप पार्टी दफ्तर जाएंगे? हाँ, पार्टी दफ्तर जाना चाहते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं आप लोगों को भड़काना चाहते हैं वहां पर पहुंच के। अब देखिए हम नहीं भड़काते हैं, उनकी भड़काने वाली भाषा तो केशव प्रसाद मौर्य जी की रहती है। और अगर वहाँ प्रेस जा सकता है, प्रेस के लोग जा सकते हैं, वो बात जो प्रेस बताती है वहाँ, वो बात अगर हम कहते हैं तो कैसे लोग भड़क जाएंगे। तो घर छावनी में आप लोगों ने अखिलेश यादव को बताया कि आप लोग तब भी जाएंगे अगर जैसे मान लीजिए पार्टी नेतृत्व। देखिए इनका तरीका ये है, इनको एक नोटिस देनी चाहिए हमको कि आप नहीं जाएंगे। तो इन्होंने न तो कोई नोटिस दिया, केवल पुलिस लगा दिया। बहराइच जाना था तो बहराइच के डीएम ने बाकायदे एक नोटिस जारी किया था मेरे नाम से कि ये परिस्थितियां आप बने ना आ सकते। तो इन्होंने तो कुछ किया नहीं है। अभी आप जा रहे पार्टी कार्यालय जाएंगे? हाँ, पार्टी कार्यालय जाएंगे, वहीं हम लोग आपस में बात करेंगे क्या हमको करना चाहिए। सर उसके बाद बाकी लोग कहाँ पर मिलेंगे? अगर बाकी लोग नहीं, बाकी लोग जो है ये तय था कि लोग आएंगे वो संभल के पास मिलेंगे। अब वो लोग अपना अपना, जब हमारे यहाँ ये है तो उनके यहाँ भी ऐसे पुलिस लगी होगी। हाँ, आखिर सरकार संभल क्यों नहीं जाने देना चाहती? ये आप हमसे क्यों पूछते हो? सरकार से पूछो ना, सर आपके यहाँ के अधिकारियों से पूछो संभल क्यों नहीं जाने देना चाहते। सर आपको लगता है कि जिस तरीके से आपके घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया रात भर से पुलिस फोर्स तैनात है, रात भर से पुलिस कब से तैनात है बाबा? देखते हैं आप। देखिए ये आप सुनो, ये है हमें कहीं जाने की स्वतंत्रता है, हमारा ये मौलिक अधिकार है। लेकिन दुर्भाग्य ये सरकार संविधान पर विश्वास नहीं करती, इस नाते सारे मौलिक अधिकारों को भी उसको भी पालन करने नहीं देना चाहती। और मैं नहीं समझता क्यों पुलिस लगी। अभी तो पुलिस के लोगों से मेरी बात हुई नहीं, क्यों पुलिस लगी है, क्या लगाया है। और हम तो बहुत ही पुलिस देखे हैं, इमरजेंसी में भी देखा। बतौर नेता प्रतिपक्ष आपको रोका गया है, आपको क्या लग रहा है कुछ छुपाया? बतौर नेता प्रतिपक्ष आपको क्या? देखिए ये है, मुझे इसलिए नहीं जाने देना चाहते होंगे कि इन्होंने तमाम प्रकार के गलत काम किए हैं। वहाँ गोली चली है, लोग मरे हैं, और वो मैं केवल उन घरों में वहाँ जाना चाहता था जिनके घरों के बच्चे मरे हैं, उनके परिवार से मिलता, उन लोगों को संवेदना व्यक्त करता और उनकी सही हकीकत जानता। क्योंकि ये तमाम भ्रम पैदा कर रहे हैं, ये पैदा कर रहे हैं कि हम जो है ये अपने आपस में लड़के मरे हैं। कहीं कोई कुछ कहता तो सत्यता का पता लग जाता कि हकीकत क्या है। इसीलिए मैं वहाँ जाना चाहता। अब अगली रणनीति क्या होगी? अब अगली रणनीति आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगी।